हेलो जी, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो 4 फरवरी को आरबीआई की वेबसाइट पे एक टेंडर आया था जिसमें न्यूज़पेपर से बिड मांगी गई थी कि भैया हमें अपने आरबीआई असिस्टेंट के नोटिफिकेशन का इश्तेहार निकालना है, तो अपनी बिड्स आप लोग दे दीजिए। ठीक है, उसमें न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट की डेट आपको दी गई थी 16 फरवरी, यानी कि 16 फरवरी को आपका या तो शॉर्ट नोटिस आएगा न्यूज़पेपर में या फिर फुल नोटिफिकेशन भी आ सकता है। तो इस नोटिफिकेशन में टोटल कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, हमारा एग्जाम कब हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं इस सेशन के अंदर। ठीक है, अब अनुमान हम एक सॉलिड इंफॉर्मेशन के थ्रू लगा रहे हैं। एक आरटीआई फाइल की गई थी लास्ट ईयर, एक स्टूडेंट ने आरटीआई डाली थी और उस आरटीआई में उन्होंने आरबीआई से पूछा था कि भैया आरबीआई में जो आपकी असिस्टेंट की पोजीशन है, अटेंडेंट की पोजीशन है और आपकी जो कहीं ना कहीं असिस्टेंट की या आरबीआई ग्रेड बी की पोजीशन है, वहां पर टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है और टोटल लोग कितने अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो असिस्टेंट की अगर हम बात करें, टोटल असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, 3706। ये पुराना डेटा है, हो सकता है रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ गई हो या रिक्वायरमेंट थोड़ी कम भी हो गई हो, कुछ लोग प्रमोट होकर यहाँ पे आ गए, पर जो डेटा इसमें दिया है इसके आधार पर हम बातचीत कर रहे हैं ना। सो टोटल असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट आपकी कितनी है, 3706 है ना। और जब इस आरटीआई का रिप्लाई आया था उस समय 3071 असिस्टेंट्स आरबीआई के अलग अलग ऑफिसेज में काम कर रहे थे अक्रॉस द कंट्री, है ना। तो रिक्वायरमेंट भैया 3700 कुछ की है और 3071 लोग अभी काम कर रहे हैं, है ना। तो कुल मिला के हमारी वैकेंसी कितनी बन जाती है इस डेटा के अकॉर्डिंग, वैकेंसी आपकी बन जाती है 635, है ना। तो कुल मिला के हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि 600 के आसपास हमारी वैकेंसी आ सकती है। अब ये फिगर थोड़ा कम भी हो सकता है और मतलब ज्यादा होने के चांसेस तो कम है, पर फिगर थोड़ा सा आपका एक कम भी हो सकता है क्योंकि 2023 में जब आपका नोटिफिकेशन आया था तो कुल 450 वैकेंसी आई थी, जबकि अनुमान 800 के आसपास का लगाया जा रहा था क्योंकि इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था वहां पे आई थिंक 900 कुछ वैकेंसीज थी। ठीक है, तो वैकेंसी के फ्रंट पर तो एक चीज हम आपको बता सकते हैं कि लगभग 600 वैकेंसी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उतनी ही हमें यहां पर डेफिसिट देखने को मिल रहा था वर्क फोर्स के अंदर। ठीक है तो कुल मिला के 600 तो वैकेंसी हो गई। अब एग्जाम हमारा कब हो सकता है, क्योंकि इन बिटवीन आपने देखा होगा आईबीपीएस का कैलेंडर भी आ गया है और उसके पहले आपका ये एग्जाम है। एसबीआई पीओ के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं, तो एक माइंडसेट हमारा कहीं ना कहीं बन जाए कि एग्जाम कब हो सकता है। उसके पहले एलिजिबिलिटी आप समझ लो, 20 से 28 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और ग्रेजुएशन में भी थोड़ा सा यहां पर कैच है, असिस्टेंट की हम बात कर रहे हैं, आपका ग्रेजुएशन मिनिमम 50 मार्क्स से कंप्लीट होना चाहिए, तब कहीं जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर 50% से कम आपके मार्क्स है ग्रेजुएशन में तो भैया आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक है, अगर आप जनरल और ओबीसी से हैं तो। अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी से हैं तो अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन पास भर भी किया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को भैया थोड़ा सा सीरियसली लेना, क्योंकि आरबीआई बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आप एलपीटी को क्लियर नहीं कर पाए तो आपको वो डिस्क्वालीफाई कर देगा। ठीक है, एग्जाम पैटर्न यहां पे आप देख ही सकते हैं, एग्जैक्ट जैसा हमारा नॉर्मल एग्जाम्स का पैटर्न होता है वैसा ही यहां पर पैटर्न है, लेकिन ये एग्जाम होता है बहुत आसान। इसका आप अनुमान लगा सकते हो, कुछ हमारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर आपका प्री का कट ऑफ 96 आउट ऑफ 100 जाता है, यानी कि प्रैक्टिस भैया बहुत जोरदार करनी है, क्योंकि सवाल जब आप एक बार देखोगे ना आपको लगेगा यार ये क्या सवाल है, ये तो हम सारे बना देंगे, पर विद इन द गिवन टाइम कौन बना पाता है, वो पूरा का पूरा खेल है। यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे सुबह 10 बजे मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी करवा रहा हूँ ताकि लेवल का आपको बहुत अच्छे से अंदाजा लग जाए। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारा जो कहीं ना कहीं एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट है उस पर चर्चा कर लेते हैं। अब अगर आपका 16 फरवरी को फुल नोटिफिकेशन आ गया तो 16 फरवरी से आप 20 दिन मान लो,
तब तक आपकी फॉर्म फिलिंग चलेगी और उसके 10-15 दिन बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। तो मानकर चलो आपका जो प्री का एग्जाम है वो मार्च या अप्रैल में हो रहा होगा। मार्च के लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको आपका प्री का एग्जाम देखने को मिलेगा और उसी के अकॉर्डिंग मई में आपका मेंस हो सकता है, मई या जून में आपका मेंस हो सकता है। ठीक है, तो समय ठीक ठाक है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2025 में सारे के सारे एग्जाम दे चुके हैं तो आप तो भैया बहुत अच्छे से इस एग्जाम को फोड़ सकते हो। पर अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने नई नई बातचीत शुरू की है तो अगर आप इस पर्टिकुलर फॉर्म को भरते हैं तो इजी कॉन्सेप्ट्स को, इजी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करना शुरू कर दो ताकि आप एग्जाम आते आते इसके लिए तैयार हो जाओ। ठीक है भाई, तो मानकर चलो मार्च में आपका पेपर है और उसी के साथ 600 वैकेंसी आने वाली हैं। आरबीआई की जॉब है, सैलरी बहुत अच्छी है और पर्क्स तो भैया बहुत ही लाजवाब है और वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत बेहतरीन है। ठीक है, कंप्लीट डिटेल्स हम आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। अगर आप और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। बाकी जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आपके सामने कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम लेकर आ ही जाएंगे। 16 फरवरी का इंतजार करते हैं। ठीक है भाई, तो बातचीत सभी के समझ में आई। कट ऑफ की आपको एक बार मैं बातचीत और बता दूं तो कट ऑफ जैसा कि मैं आपको बता रहा था ऑफिस वाइज यहां पर कट ऑफ आता है। देखो भैया 94, 91, 95, 96.5 है ना, 96.25। तो कट ऑफ आप कहीं ना कहीं हायर साइड पर है, तो अकॉर्डिंगली आपको बहुत अच्छे से यहां पर मेहनत करनी होगी। ठीक है भाई, ओके। और मेहनत करने के लिए डेली बेसिस पर सॉरी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं सुबह 10 बजे बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आपको आरबीआई असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवा रहा हूं। और क्लास के अपडेट्स और पीडीएफ वगैरह के लिए आप टेलीग्राम पर मेरे साथ जुड़ जाइए, रीजनिंग बाय विधु सर, या फिर आप क्यूआर कोड स्कैन करके वहां पर पहुंच सकते हैं। और हमारे बैंकिंग के और इंश्योरेंस के सारे एग्जाम्स को बेहतरीन तरीके से क्लियर करने के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए बैंक महापैक, क्योंकि यहाँ पर हर एक पेड बैच आपको मिल जाता है, साथ के साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल और डाउट डिस्कशन वाला फीचर भी आपको मिलता है। ठीक है भाई, तो एक नया एग्जाम आ चुका है, बढ़िया तरीके से अपने आप को तैयार कीजिए। कोई भी डाउट, कोई भी सवाल आपके मन में हो इस एग्जाम से रिलेटेड कमेंट जरूर कीजिएगा और तैयारी करते रहिए बैंकिंग वाला के साथ। मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।